अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के हवाले से तो हम रोज बात करते आते हैं, लेकिन रशिया यूक्रेन जंग आलमी मंजरनामा आज उसके हवाले से बात करनी है। ये 2025 जंगों का साल है और रशिया यूक्रेन जंग भी आप लोगों के मालूम है कि अपनी तमाम तर जो है वो हदों को छू रही है। और अब जो है वो इसमें बरह रास्त अमरीका और जो बरतानिया और जो नेटो के मालिक हैं, खासकर यूरोप और अमेरिका, वो लोग जो है वो इसमें बरह रास्त शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो आगे कदम उठा चुके हैं। तो रशिया भी तैयार है, रशिया भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब ये अमेरिका और यूरोप जो है वो मिलकर रशिया की किन किन चीजों पर स्ट्राइक कर सकते हैं और फिर रशिया का क्या रद्द अमल हो सकता है, तमाम तर चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे अहम नुकता जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की की जानिब से पाकिस्तान का नाम ले लिया गया है। और पाकिस्तान का नाम किस हवाले से लिया गया और पाकिस्तान का नाम जो है वो किस वजूहत की वजह से जो है वो आया है, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। बात करते चलते हैं कि रशिया यूक्रेन जंग, आप लोगों को मालूम है कि यूक्रेन जो है वो भी बड़े ताबड़तोड़ और बड़े भरपूर हमले कर रहा है यूरोप की मदद से। ये आप समझ लें कि यूक्रेन तो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये रशिया बामुकाबला यूरोप है, और या अमेरिका भी आप कह सकते हैं इसमें शामिल है। रशिया बामुकाबला यूरोप और अमेरिका, फिलहाल यूरोप और अमेरिका बरह रास्त इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अपनी मुकम्मल ताकत के साथ जो है वो यूक्रेन का साथ दिए चले आ रहे हैं। और ये यूक्रेन जो है वो अकेले नहीं लड़ रहा है ये जंग। यूक्रेन अकेले ये जंग लड़ रहा होता तो अब तक शायद जो है वो यूक्रेन को काफी भारी नुकसान, बल्कि यूक्रेन जो है वो शायद अब तक होता ही ना। लेकिन यूक्रेन ने काफी ज्यादा जो है वो रोके रखा है रशिया को। रशिया गो के आगे बढ़ता चला जा रहा है, रशिया भी जो है वो पीछे नहीं हट रहा। रशिया आगे बढ़ रहा है, रशिया यूक्रेन के काफी सारे इलाकों पर कब्जा कर चुका है। रशिया यूक्रेन के अंदर काफी अहम जगहों पर स्ट्राइक कर चुका है। लेकिन यूक्रेन भी जो है वो ऐसी ऐसी स्ट्राइक बैक कर रहा है कि जितनी यूक्रेन से जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। तो अब बात यह है कि आप लोगों को मालूम है अमेरिका की आबदोदें रशिया के तरफ जो है वो तैनात कर दी गई हैं। और न्यूक्लियर आबदोज आप लोगों को मालूम होगा, ये आबदोदें जो है वो तैनात करने का फैसला रशिया के एक साबिक जो है वो सदर के जानिब से एक बयान के बाद जो है वो जो धमकी दी गई थी यूक्रेन यूक्रेन को और अमेरिका को, उस बयान के बाद जो है वो ये आबदोदें जो है वो तैनात की। लेकिन यूटन ने भी कहा कोई मसला नहीं, हम तैयार हैं। यूटन भी जो है वो भरपूर तरीके से इस जंग को लड़ रहे हैं। और आप लोगों को मालूम है कि प्यूटन और जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो प्यूटन ने जिस तरह से पहले हमले किए, जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले चलते आ रहे हैं, आगे भी जो है वो इस तरह के हमले होने की उम्मीद है। और आगे भी जो है वो प्यूटन ना यूरोप से पीछे हटेगा या ना ही अमेरिका से जो है वो पीछे हटने वाला है। तो अब ये जंग जा किस तरफ रही है, हमने ये बात करनी है। तो ये जंग एक बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट की जानिब जा रही है। आप लोगों को पता है रशिया भी अकेला नहीं है, रशिया के साथ चाइना है, रशिया के साथ खास तौर पे नॉर्थ कोरिया है, और रशिया के साथ जो है वो बहुत से और भी ममालिक हैं। तो रशिया भी इस जंग के अंदर अकेला नहीं है। रशिया, लेकिन अगरचे आप कह सकते हैं कि चाइना जो है वो उस तरह से जंगों में हिस्सा लेना जो है वो मुनासिब नहीं समझता। चाइना की खारजा पॉलिसी या चाइना की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। चाइना जो है वो सोच समझ के साथ चलता है। चाइना जो है वो इस तरह से एग्रेसिव होके या जज्बात से फैसला नहीं करता। चाइना की अमेरिका से नहीं बनती, लेकिन चाइना कभी भी जो है वो फौजी ताकत के साथ अमेरिका से लड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर अमेरिका लड़ता है तो चाइना की तैयारियां हमारे सामने है। चाइना की तैयारियां जो है वो अमेरिका के मुकाबले में ज्यादा हैं। चाइना जो है वो ज्यादा तैयारियों के साथ इस वक्त जो है वो तैयार बैठा हुआ है। लेकिन चाइना पहल नहीं करेगा। चाइना हथियारों से या पैसों से मदद कर सकता है अपने दोस्तों की, लेकिन चाइना बरह रास्त किसी मुल्क की जंग में शामिल नहीं होता। तो इधर भी यही फिलहाल के लिए यही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका और यूरोप जो है वो बरह रास्त इसमें शामिल होते हैं, जो कि अब एक क्लियर साइन जो है वो दिया जा रहा है, यूरोप की जानिब से भी कहा गया और अमेरिका की जानिब से भी कि हम जो है वो रशिया पे हमला करेंगे। और रशिया की ऑयल फील्ड, रशिया के अहम तरीन जो तनसीबात हैं इस वक्त निशाने पर हैं।
तो ये जंग जो है वो अब बहुत ही आगे की जानिब जा रही है, लेकिन हम जो है वो दुआ गो हैं और ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि ये जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। जंग को जो है वो रुकना चाहिए। लेकिन अब बात हमने जो करनी थी उस जानिब आते हैं। जो अहम तरीन बात है कि पाकिस्तान का नाम ले लिया गया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल बात है। लेकिन समझने की बात है, आप लोग पूरा इस बात को समझिएगा कि पाकिस्तान का नाम जो है वो क्यों लिया गया है। एक होते हैं फौजी जो पैसों के लिए लड़ते हैं। जैसे अब हमारे इर्द गिर्द से कोई पाकिस्तानी या किसी भी मुल्क का कोई शहरी किसी और मुल्क में जाए, ज्यादा करेंसी के लिए या ज्यादा जो है वो उसे पैसे की ऑफर की जाए, तो वो उस मुल्क में जाके उस मुल्क की फौज का हिस्सा बन जाए। तो इस तरह से एक इल्जाम लगाया गया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से कि पाकिस्तान, चाइना, उज़्बेकिस्तान, अफ्रीका, ताजिकिस्तान, इन ममालिक के जो है वो कुछ लोग जो है मर्सेनरीज की तौर पे रशिया की तरफ से जो है वो लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ। तो इसमें जो है वो स्टेट का अमल दखल नहीं है। स्टेट तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों को मालूम है, अमेरिका भी हमसे जो है वो मुतमईन है। अमेरिका भी हमारी ख्वाजा पॉलिसी से मुतमईन है। चाइना भी मुतमईन है। तमाम जो है वो ममालिक पाकिस्तान के साथ जो है वो खुश हैं। तो आप लोगों को यही बात काफ़ी है कि पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया अमेरिका की जानिब से, वो साउथ एशिया में सबसे कम है। पाकिस्तान का जो है पार्टनरशिप चाइना के साथ है, वो सबसे ऊपर है। पाकिस्तान की रशिया के साथ जो है पहले ही ज़्यादा जो है वो ताल्लुकात बहुत बेहतर नहीं है, बहुत अच्छे नहीं हैं। एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, लेकिन वो उस लेवल के नहीं हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो यूरोप या अमेरिका जो है नाराज़गी करें रशिया की सपोर्ट के हवाले से। तो पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से इस जंग के अंदर शरीक नहीं है। ये बात क्लियर करता चलूँ। अब स्टेट का रिएक्शन क्या आता है? स्टेट का रिएक्शन भी आएगा और यही होगा कि स्टेट का कोई तलब नहीं है इन बातों के साथ। तो ये बात जो है आप लोगों को भी समझनी चाहिए कि स्टेट का कोई तलब नहीं है इन बातों के साथ। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।